हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं मिश्रा और आज आपको मैं ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूं, त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ट्रायंगल से पहले मैं कुछ और समझाने वाला हूं आपको, तो मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन उसके पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, क्या करना है, सारी बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ऑनलाइन फीस हमारी 499 रुपये, 10,000 फीस हमारी ऑफलाइन है 9500 और ऑनलाइन फीस 499 रुपये। 499 इसलिए सहयोग राशि रखी गई है क्योंकि जानते हैं कि बच्चा तब पढ़ता है जब वो फीस जमा कर देता है, विदाउट फीस वो नहीं पढ़ पाता है। क्योंकि विदाउट फीस जानते क्या होता है, जो बच्चा फीस जमा किया ना तो रेगुलर कंटिन्यूटी उन्हें पैसे जमा किया होता है, और जो बच्चा अरे यार सर्विस छोड़ो आज नहीं यहाँ नहीं करवाने, तो रेगुलरिटी बस नहीं बनती। कहीं पढ़ो, एक जगह पढ़ो, मन से पढ़ो, जैसे एक टीचर से पढ़ो, मन से पढ़ो। कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, मन से पढ़ो बस। हमने कहा कि ये 490 रुपये फीस है आपकी। ये फीस आपके और एसएससी के लिए भी है, दरोगा के लिए भी, लेखपाल के लिए है, एसएससी और पीईटी के लिए भी है। यानी जो हमारा जो पैटर्न है पूरा का पूरा वनडे एग्जामिनेशन के लिए है। पीईटी का पेपर है 19-20 अगस्त को है, 19 को था 20 को हो गया, 20 अगस्त 19-20 को पेपर है आपका। और फीस 490 रुपये। हम लोग कोशिश करेंगे पीईटी के सारे पैटर्न भी क्लियर कर देंगे। आपको फीस कैसे जमा करना है, क्या करना है, फीस हमारा जमा करना है कैसे मेरे भाई, ये नंबर है 8299643920 नंबर है आपका। कौन सा नंबर है? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम पे जो भी कर सकते हो आप। 490 यानी पेटीएम भी कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, भीम पे, फोन पे भी कर सकते हो आप इस नंबर पे। यानी एक नंबर है और कई एप्लीकेशन है इसके, आप उसको कर सकते हो। आप सोचो कि इस नंबर पे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कहो कि सर मैं गूगल पे नहीं चलाता हूँ, मैं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, मैं ये कहूँगा आपसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो आप किसी दोस्त मित्र के यहाँ चले जाओ, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका मित्र हो, उससे जोड़ने का प्रयास करो, उसको जोड़ो और उनसे कहो कि सर मेरा 490 का ट्रांजैक्शन कर दीजिए जिससे मेरी क्लास कंटिन्यू हो सके। या तो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, उनसे भी कहोगे तो 490 का ट्रांजैक्शन आपसे कर देगा। और ये ट्रांजैक्शन जैसे आपका ट्रांजैक्शन होगा ना, तो ट्रांजैक्शन कहाँ आप सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके 9935585771 पे ये नंबर है आपका अध्ययन एकेडमी इमरान का नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप सेंड करोगे और बताओगे कि आपको एसएससी में एडमिशन लेना है कि दरोगा में लेना है कि लेखपाल में, कि एसएससी में, कि पीईटी, यानी कौन सा टॉपिक आपको, कौन सा आपका सेगमेंट चाहिए, यानी किस सेगमेंट पे आपको एडमिशन लेना है, जिससे आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। क्लासेस कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी, क्या क्या बातें होंगी आपसे हमारे बीच में, और सारी बातें होंगी। प्लस फायदा आपको ये होगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ चलेंगे। ऑफलाइन बहुत जल्दी मिलने वाले, तो 4-5 दिन में लोग मिलने वाले हैं। ऑफलाइन मिल जाएंगे तो ऑनलाइन भी आपका प्रैक्टिस तैयारी कर सकता है ना, कि जैसे रोटी खाते हो बना के तो मक्खन लग जाती है, तो ऑनलाइन मक्खन हो जाएगा आपके लिए। ऑफलाइन आओगे तो ऑनलाइन आपके लिए मक्खन टाइप में हो जाएगा, यानी थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, यानी आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा। यानी कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। ये वाली बात है, आप समझ लेना। आज हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि आज हम ट्रायंगल की बात करने वाले हैं। ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज पे हम चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना। त्रिभुज ट्रायंगल पे बात करने वाले हैं। त्रिभुज यानी हम बात करने वाले हैं त्रिभुज पे। त्रिभुज ट्रायंगल बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं पेन बदल देता हूँ, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आ जाओ, ट्रायंगल बात करने वाले हैं, त्रिभुज पे बात करने वाले हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल बात करने वाले हैं। ट्रायंगल पे जितनी भी लेक्चर चलेंगी पूरा का पूरा कंसेप्ट चलेगा, और कंसेप्ट के बाद मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, तो कंसेप्ट को ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये एडवांस मैथ ऐसा है, जब तक कंसेप्ट और फॉर्मूले आपको नहीं पते होंगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है। तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सर ट्रायंगल का डेफिनेशन 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। सही है, नो डाउट, किताबों में दिया हुआ है कि 3 भुजाएं, थोड़ा ध्यान देना, 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जिनके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये हमने नहीं कहा कि डेफिनेशन हमारा क्या है, बेकार है। डेफिनेशन बहुत अच्छा है, डेफिनेशन में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं कुछ डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान रखना। मैंने कहा कि एक बिंदु यहाँ पे, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे आपने, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे,
तीन असंरेखीय बिंदु है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। बात को समझना, मैं ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या बता रहा हूँ। हमने कहा तीनों बिंदु को आपस में मिला दिया गया, तीनों बिंदु को क्या किया गया, आपस में मिलाया गया। जब तीनों बिंदु को आपस में मिलाया गया तो ये तीनों जो वर्टेक्स बने हमारे, तीनों क्या बने, वर्टेक्स बने, जिनको मिलाने से जो आकृति बनी वो क्या कहलाएंगे, हमारा त्रिभुज कहलाएगा। हमने कहा कि यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तीन असंरेखीय बिंदुओं से बनी आकृति या घेरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये वाला डेफिनेशन है हमारा। जब हाई स्कूल में पढ़ा करते थे हम लोग, तो हाई स्कूल में चाप काटा करते थे। क्या करते थे, चाप काटा करते थे। एक डेफिनेशन ये भी जो आप बता रहे हो, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से बनी आकृति तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। दोनों डेफिनेशन सही है इसमें, ये नो डाउट की डेफिनेशन नहीं सही है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन मेरा सही है, ये भी डेफिनेशन सही है, दोनों डेफिनेशन सही है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि बच्चों के दिमाग में बचपन से भरा गया तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, तीन भुजाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। लेकिन ये शब्द नहीं बताया गया कि तीन असंरेखीय बिंदुओं से बनी आकृति या घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जैसे क्रमशः संचय और प्रायिकता जैसे चैप्टरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिभुज से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एक त्रिभुज है AB, एक त्रिभुज की AB भुजा है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, एक BC है, BC जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, और CA जिसकी लंबाई है हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, बात को समझना, कौन सा त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑप्शन देना शुरू कर देंगे, न्यून कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, समकोण बनेगा, जो भी बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, मैं इस डेफिनेशन पे चर्चा कर रहा हूं, इस डेफिनेशन में बात कर रहा हूं। जब हम हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो त्रिभुज का चाप काटा जाता था, तीन असंरेखीय बिंदु होती थी, तीन असंरेखीय बिंदु होती थी, इसी तीन असंरेखीय बिंदु की चाप काटा जाता था, चाप काटा जाता था, ये चाप काटा जाता था। बात समझ में आ रही, इस पे चाप काटा जाता था। क्या कहता था, चाप काटा जाता था। यहाँ पे तो मेरे पास है नहीं, कम पास चाप काट के दिखाना, लेकिन चाप काटा जाता था। और ऐसे चाप काटा जाता था जिसमें त्रिभुज के शर्त को, यानी त्रिभुज होने के शर्त को भी फुलफिल किया जाता था। इनके कोण को भी, कि तीनों भुजाओं का योग 180 होगा, 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो चाप की वजह से ही बनाया जाता था। और इनकी भुजाओं के भी इनकी भुजाओं का भी कुछ माप होता था, उसको बनाया जाता था। तो इसमें हमने कहा कोई त्रिभुज बच्चा कहेगा सर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो मेरे भाई त्रिभुज होने की शर्त भी कुछ होती है। हमने कहा कि दो छोटी भुजाओं का योग कितना हो गया, 6 5 11, बड़ी भुजा कितनी है 12। यदि त्रिभुज होने की पहली शर्त ये होती है कि दो छोटी भुजाओं का योग जो होगा तीसरी बड़ी भुजा से बड़ी होगी। तो हमने कहा दोनों छोटी भुजाओं का जो योग है तीसरी बड़ी भुजा से छोटी है, इसका मतलब है त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको ध्यान रखना, त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब तरीके से बता रहा हूँ ना आप लोग, और मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, केवल डेफिनेशन से क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कहा कि तीन असंरेखीय बिंदु से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। या तीन भुजाओं से बनी आकृति, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। हमने कहा इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, इसको θ3 मान लिया। क्या मान लिया, θ3 मान लिया। हमने कहा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θt बराबर कितना हो जाएगा, θ3 बराबर 180 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, 180 होता है। θ1 प्लस θ2 प्लस θt बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई।
हम कहते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बना कि पहला क्वेश्चन ये बना कि 10 पहला क्वेश्चन ये बना कि बता दो कि 10 असंरेखीय असंरेखीय का मतलब अलग अलग जो बिंदुएं हो। असंरेखीय का मतलब एक यहाँ पे हो, 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 अलग अलग हो, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। असंरेखीय का मतलब एक भुजा पे क्या हो, संरेखीय का मतलब एक भुजा पे कितने बिंदु हो, यानी 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक को उसको संरेखीय बोलते हैं। तो हमने कहा कि असंरेखीय की बात हो रहा है, ध्यान देना, असंरेखीय की बात हो रहा है। 10 असंरेखीय बिंदुओं से 10 असंरेखीय बिंदुओं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये दरोगा वाले ध्यान देना, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसको ध्यान देना। मैं तो ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, यानी फॉर्मूला इसके लिए होता है, मैं बता दूं कि n, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है n c r n माइनस r होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। पहले जान लो n की वैल्यू कितनी हो गई 10, r की वैल्यू त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं 3, ये फैक्टोरियल n होगा भाई, फैक्टोरियल r होगा, फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल r होगा, ये फैक्टोरियल में जाएगा हमारा वैल्यू। हमने कहा बात को समझिएगा, मैं इतना लंबा नहीं कराऊंगा। फैक्टोरियल n की वैल्यू यानी फैक्टोरियल 10 से ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा कितना 10 गुण है 9 गुण है 8 गुण है 7 गुण है 6 गुण है 5 गुण है 3 गुण है 2 गुण है 1, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे कितना 1, और फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट इनटू कितना होगा 10 माइनस 3 वाला कितना होगा 7, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना होगा, ये वाला यहाँ से मैटर कट जाएगा, ये इतना बचेगा और नीचे इतना बचेगा। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा फॉर्मूला यूज क्यों करो, इतना बड़ा फॉर्मूला आप यूज क्यों करोगे, आपको मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि कितने त्रिभुज बनाए जाएंगे। तो आप सिंपल सी बात, कोई ज्यादा फॉर्मूला यूज मत करना। आप कहना कि कितनी बिंदु है भाई 10 बिंदु है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3, तो आपने कहना है कि 10 गुणे 9 गुणे 8 और 3 को फैक्टर करना, 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस इतना काम करना है। 3 बार फैक्टर करना है, 3 त्रिका 9, ये 4 हो जाएगा, 12 नहीं 120 हो जाएगा, यानी 10 असंरेखीय बिंदुएं हैं तो 120 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। हमने कहा कि 15 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। 15 बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, यानी 15 बिंदु होंगे कितने त्रिभुज बनाए जा सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, 15 बिंदु की बात कर रहे हैं, इसमें संरेखीय किसी की बात नहीं कर रहा है। इस तरह से प्रश्न आता है, बच्चे एकदम पढ़ा रहते हैं तो अरे यार सच में बहुत आसान हो गया, सीधा आंसर टिक करता है। लेकिन मेरे भाई जब ऐसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे तो आपका जवाब होगा CND या तो CNF, यानी आंकड़े क्या है अपर्याप्त है, यानी 15 बिंदुओं की बात कर रहा है। और ये नहीं बोला है कि संरेखीय है कि असंरेखीय है, क्या बोला है संरेखीय है कि असंरेखीय, सब तो नहीं बोला है। तो हम कह सकते हैं आंकड़े क्या है अपर्याप्त है। संरेखीय लगाना असंरेखीय लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लगाया है कि 10 असंरेखीय बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगर केवल डायरेक्ट बोला ना कि 10 बिंदु 15 बिंदु से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा कैन नॉट डिटरमाइंड। या तो मैं दूसरा भी यहाँ पे प्रश्न लिखूं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने कहा कि 15 यानी 10 संरेखीय बिंदुओं से 10 संरेखीय बिंदुओं से 10 संरेखीय बिंदुओं से 10 संरेखीय बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं
कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। इतना हो गया। तो हमने कहा कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं भाई, तो ये था कि हमारा भाई कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अब संरेखीय की बात कर रहे हैं। संरेखीय मतलब सोचो कि एक भुजा पे, एक भुजाएं पे 3 या 3 से अधिक बिंदु, एक बिंदु ये हो गई, 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 एक बिंदु कितने हो गए, 2 2 4 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और 10। क्या ऐसे त्रिभुज बन सकता है क्या? ऐसे त्रिभुज बन सकता है? यहाँ जवाब होगा एक भी नहीं। क्या होगा? एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी कोई भी त्रिभुज नहीं बन सकता, एक भी त्रिभुज नहीं बन सकता है। तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना आपको, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, उसके बाद डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, बाकी और किसी बात नहीं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या हमारा बोला है कि एक क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि बोला है हमारा कि 10 असंरेखीय बिंदु से, ये तो सही है 120 आ जाएगा, लेकिन बोला है कि 10-15 बिंदु से, केवल बिंदु ये नहीं बताया ना कि कौन सी बिंदु। तो क्वेश्चन में ऑप्शन का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमने कहा CND CNF कब लगाएंगे, जब बिंदु के यानी कोई पता ही नहीं रहेगा कब कितने बिंदु होंगे, संरेखीय संरेखीय। लेकिन यहाँ पे संरेखीय बोला है, संरेखीय बात कर रहा है, तो बताओ कि एक रेखा पे 10 बिंदु हैं, कितने त्रिभुज बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। अलग अलग होता तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बना सकते हो। तो हमने कहा कि नहीं बना सकते, उसका मतलब नहीं बना सकते हो, नहीं बना सकते उसका मतलब नहीं बना सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन को ध्यान रखना। आज ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपसे त्रिभुज का डेफिनेशन क्या बोला था कि त्रिभुज होती है 3 असंरेखीय बिंदु से बनी आकृति, क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम इसके कुछ शर्तों को जानेंगे। त्रिभुज होने की शर्त जो होती है, त्रिभुज होने की जो शर्त होती है, मैंने कहा त्रिभुज तो मैंने बना दिया यहाँ पे, त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ये बना दिया। मैंने कहा कि ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। त्रिभुज होने की शर्त भी जान लेते हैं हम लोग कि त्रिभुज होने की शर्त क्या होती है। हमने कहा कि पहला शर्त होता है, पहला शर्त होता है, शर्त क्या होता है? त्रिभुज होने की शर्त होती है कि 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग जो होगा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग बड़ी भुजा से बड़ी होगी, बड़ी भुजा से क्या होगी? से बड़ी होगी, से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी होगी। एक ये हमारा है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा शर्त क्या कहता है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। मैंने कहा किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर जो होगा, अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी, तीसरी भुजा से क्या होगी? छोटी होगी। ये शर्त है। ठीक, अब ये शर्त, एक शर्त को हम लोग फुलफिल करते हैं। हमने कहा मान लो AB और AB, पहले शर्त को ध्यान देना, पहले शर्त को, अगर AB और BC हमारा 2 छोटी भुजा है तो हमेशा बड़ा होगा किससे? AC से। अगर BC AC, अगर BC प्लस AC अगर हमारा छोटा है तो बड़ा होगा AB से। अगर हमारा AB प्लस AC अगर छोटा है तो ये बड़ा होगा किससे? BC से। बात को समझना, 2 छोटी भुजाओं का योग क्या होगा, यानी फिर हम बात करेंगे AB, अगर AB माइनस AC किससे छोटा होगा भाई? AC से छोटा होगा। फिर मैंने कहा कि AB माइनस BC, सॉरी यार, AB माइनस AC BC से, किससे? BC से। किससे हो जाएगा? BC से। AB माइनस BC AC से। हमने कहा कि AC माइनस BC होगा AB से। यानी आप ध्यान रखना कि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, सॉरी 2 छोटी भुजाओं का योग जो होगा बड़ी भुजा से बड़ी होगी। इसका मतलब त्रिभुज होने की शर्त को फुलफिल कर रहा है। या तो किन्हीं 2 भुजाओं का जो अंतर होगा किसी तीसरी बड़ी भुजा से क्या होगी? छोटी होगी। ये फुलफिल कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि अभी भी क्वेश्चन मैंने दिया, हमने कहा मान लो 3 भुजाएं, एक भुजा AB हमारा क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। BC कितना है? BC हमारा कितना? 6 सेंटीमीटर है। और CA हमारा कितना है भाई? CA 12 सेंटीमीटर है।
हमने कहा क्या है, इस त्रिभुज होने की शर्त को फुलफिल कर रहा है। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 12 सेंटीमीटर। कभी-कभी बड़े-बड़े त्रिभुज, बड़े-बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन देके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो पहले हम त्रिभुज होने की शर्त को देखते हैं कि क्या त्रिभुज होने की शर्त को फुलफिल करता है कि नहीं। पहले ते 5 6 11 हो जाएगा, 5 6 कितना होगा 11, यानी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से बड़ी होगी, तो दो छोटी भुजाओं का योग 11 हो रहा है, बड़ी भुजा 12 हो रहा है, तो बड़ी नहीं हो रही, छोटी हो रही, इसका मतलब शर्त को फुलफिल नहीं कर रहा। इन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी, 6 में 5 का अंतर घटाएंगे, तीसरी भुजा से छोटी है, फुलफिल कर रहा है। 6 12 का अंतर होगा कितना, 6 12 का अंतर 6 हो जाएगा, क्या 5 से छोटी है 6, नहीं ना, यानी फुलफिल नहीं कर रही है। यानी शर्त को जानिएगा, दो छोटी भुजाओं का अंतर जो होगा किन्हीं दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो होगा तीसरी बड़ी भुजा से क्या होगा, छोटा ही होगा। आ जाओ, जैसे मान लो कि 3 भुजाएं मैं रखता हूं, हमने कहा कि AB की वैल्यू रखा मैं, AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रखा, BC की वैल्यू कितना रखा, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर रखा, और CA की वैल्यू मैंने रखा 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। क्या है, तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है क्या। दो छोटी भुजाएं हैं, 8 से कितना हो जाएगा 14, 11 14 बड़ा होगा 11 से, यानी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से क्या है, बड़ा हो रहा है, यानी ये नियम को फुलफिल कर रहा है। और हम देखते हैं कि बताओ कि 8 और 6 का अंतर कितना होगा, तो 11 से छोटा है, 6 और 11 का अंतर 5 है, 8 से छोटा है, 8 11 का अंतर कितना है 3, 6 से छोटा है, यानी सारे फुलफिल कर रहे हैं, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अब बात ये त्रिभुज होते कितने प्रकार के भाई, त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात ध्यान रखना पड़ेगा हमको। त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं, तो मैं बता दूं कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज आधार पर। दूसरा क्या होता है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, यानी दो तरह के त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पर होता है और क्या होता है, भुजा के आधार पर होता है। तो कोण के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। पहला जो होता है कोण के आधार पर बात करते हैं न्यून कोण, क्या होता है, न्यून कोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है, यानी हम कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, न्यून कोणीय त्रिभुज होता है। न्यून कोणीय त्रिभुज के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान देना, न्यून कोणीय त्रिभुज क्या होता है, इसके कुछ शर्त भी होते हैं, ये हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया, सी हो गया। मैंने कहा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा मेरे भाई, इसका डेफिनेशन ये होगा, हाँ, ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोण न्यून कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिनके तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। क्या होता है न्यून कोण, कोण पढ़ाया आपको। इसके जो शर्त होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से पढ़ना। इसके शर्त जो होते हैं क्या होते हैं, इसके शर्त जो होते हैं, शर्त होते हैं क्या, शर्त होते हैं कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा, वर्ग से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी याद रखना आपको, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर ABAC बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बड़ा होगा हमेशा किसके स्क्वायर से,
AC के स्क्वायर से। अगर AB AC बड़ा है, AB का स्क्वायर आप प्लस AC का स्क्वायर, ये दोनों बड़े छोटे हैं, अगर AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर। बराबर नहीं होगा, ये क्या होंगे, बड़े होंगे। या तो हम कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर आप प्लस BC का स्क्वायर, ये बड़ा होगा किससे, AB के स्क्वायर से। यानी एक शर्त याद रखना, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए। न्यून कोण होने की शर्त को फुलफिल करता है। आपको तीन भुजाएं दी जाएंगी, पूछा जाएगा कौन सा त्रिभुज बनेगा। यही शर्त जो होगा, यही जो शर्त है ना, यही शर्त आपके क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा कि न्यून कोण क्या होगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। इसके बाद आ जाइए समकोण के बारे में बात करते हैं। समकोण क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हो जाएगा हमारा समकोण। क्या हो जाएगा भाई, समकोण। इसको हम कहते हैं समकोणीय त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा, समकोणीय त्रिभुज क्या हो जाएगा भाई, समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज को ध्यान से पढ़ना। हमने कहा एक फिगर बनाया है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज है। हमने कहा ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी। समकोण का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लंबवत। इसके डेफिनेशन, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण क्या हो, समकोण। एक कोण क्या हो मेरे भाई, समकोण हो। क्या कहता है, समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। इसके जो शर्त होते हैं, शर्त को ध्यान देना। शर्त हर त्रिभुज के शर्त होते हैं। क्या होता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये बराबर किसका स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होगा, वर्ग से बराबर होगा। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, बुधान का प्रमेय भी कहते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्या होता है, अधिक कोणीय त्रिभुज। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, अधिक कोणीय त्रिभुज। अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा हमारा, वो क्या होगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज है। ध्यान देना, अधिक कोणीय त्रिभुज क्या होगा भाई मेरा, यानी मैंने कहा कि अधिक कोणीय त्रिभुज मैंने बनाया, मैं कहा कि अधिक कोणीय त्रिभुज ये हो गया, बी हो गया और क्या हो गया, सी हो गया। हमने कहा कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, अधिक कोणीय त्रिभुज कहलाता है। इसके शर्त क्या होते हैं भाई, इसके भी शर्त होते हैं। शर्त क्या होते हैं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तीसरी बड़ी भुजा
बड़ी भुजा से छोटी होंगी। क्या होंगी? तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से, तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से, तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी होंगी। वर्ग से क्या होंगी? छोटी होंगी। ये शर्त है। हमने कहा एक अधिक कोण होगा तो दोनों निम्न कोण होंगे ना, तो अधिक कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। हमने कहा कि AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये छोटा होगा किससे? AC के स्क्वायर से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करने की आवश्यकता है। वर्क ये है कि आपको त्रिभुजों के तीनों भुजाओं के गुण आपको जानने जरूरी है। जब तक तीनों भुजाओं के गुण आप नहीं जानोगे तो दिक्कत आपके लिए पैदा हो जाएगी। मैंने कहा कि न्यून कोण क्या होता है भाई? न्यून कोण होता है, कहता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण क्या हो? न्यून कोण का मतलब जो 0 से बड़ा 90 से छोटा हो। क्या हो? 0 से बड़ा 90 से छोटा हो। इनकी शर्त ये होती है कि तीन भुजाएं दी गई हैं और जिसमें दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ी होगी। संपूर्ण में होता है दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। अधिक कोण में क्या होता है? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से। अब ये तीनों शर्त जानना बहुत जरूरी है। शर्त देखो, त्रिभुज के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तीनों त्रिभुज की शर्त जान लेना। कभी कभी ऐसा होता है त्रिभुज से क्वेश्चन बन गया और त्रिभुज से जैसे क्वेश्चन बना और डेटा जो उसका तीनों भुजाएं दी गई है वो पहले त्रिभुज होने की शर्त को फुलफिल नहीं कर रही है, तो पहले वहां रिजेक्ट कर देना। वो क्वेश्चन सीधे क्या हो जाए? गलत, यानी आंकड़े क्या है? गलत हो जाएंगे, वो कर सकते हो। उसके बाद कभी पूछ देता है कि मान लो कैसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कहा कि मान लो त्रिभुज है जिनकी AB बराबर कितना है? AB बराबर मान लो 5 सेंटीमीटर दिया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर और CA बराबर कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। कहा कि बता दो कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। आपको सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग कितना होगा? 6 5 11 3 2 5 61 हो जाएगा। 61 छोटा है 64 से। 61 छोटा है किससे? 64 से। 61 छोटा है किससे भाई? 64 से 61 छोटा है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज बनेगा? अधिक कोणीय बनेगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से क्या होती है? छोटी होती है, तो अधिक कोण बनता है। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे और सारे प्रश्न करिएगा भाई। जो बच्चा देख रहा है लाइक शेयर कमेंट करते रहेगा और क्वेश्चन हम कराएंगे, बस आप पैटर्न को देखते रहिएगा, पैटर्न पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन तो हम कराएंगे। ये सारी बातें आपको याद रखिएगा, शर्त याद रखिएगा। बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं कि न्यून कोण पर परिभाषा याद रखिए। त्रिभुज की शर्त याद रखिए कि दो छोटी भुजाओं का योग किसी बड़ी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी, या किन्हीं दो भुजाओं का अंतर किसी भुजा से क्या होगी? छोटी होगी। न्यून कोण त्रिभुज होने की शर्त याद रखिएगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ी होगी। संपूर्ण में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगी। अधिक कोण में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी होगी। ये आपको शर्त याद रखना, बाकी और याद नहीं रखना। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।